Assalamu alaikum. Welcome to Forward Public School e-learning class 8 subject maths unit 1 exercise 1.6 part 1. I am your teacher Rabia Khan. Now we start exercise 1.6. Topics are इस एक्सरसाइज में हम क्या करें सोल्यूशन ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस हमें गिवन है, उनको सॉल्व करना है। उसको सॉल्व करने के टू मेथड यहाँ पे गिवन है। फर्स्ट वन इज़ इन्वर्जन मेथड एंड सेकंड वन इज़ क्रैमर रूल। स्टार्ट एक्सरसाइज 1.6 पेज नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट लेंगे। सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन यूजिंग इन्वर्जन मेथड है बेटा। इसके फर्स्ट 2 पार्ट्स मैं करूँगी, रिमेनिंग 2 पार्ट्स आपके होमवर्क होंगे 3 एंड 4। इससे रिलेटेड जो एग्जांपल हैं वो पेज पे आप देख सकते हैं, स्टार्ट में ही गिवन है। एग्जाम्पल नंबर 24 पेज नंबर 40, एग्जाम्पल नंबर 25 ये आपके इन्वर्जन मेथड के जो हैं एग्जाम्पल्स हैं, आप यहाँ से देख सकते हैं। हम डायरेक्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है एक्सरसाइज 1.6 का, पहले भी रीड कर चुकी हूँ, अगेन रीड कर रही हूँ। सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन यूजिंग इन्वर्जन मेथड हम अप्लाई कर रहे हैं यहाँ पर। फर्स्ट पार्ट इज 2x + 3y = -1 एंड सेकेंड इक्वेशन इज x - y = 2। यहाँ पर हमें 2 इक्वेशंस गिवन है, लीनियर इक्वेशंस गिवन है। अब इनको हमने सॉल्व करना है, बट यहाँ ये याद रखें कि लीनियर इक्वेशन तो आप डिफरेंट तरीक़ों से सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन ये यूनिट हमारा मैट्रिसेस का है तो हम इनको मैट्रिसेस के थ्रू सॉल्व करेंगे। तो मैट्रिसेस के थ्रू सॉल्व करने का लीनियर इक्वेशन को एक तरीका है इन्वर्जन मेथड। तो हम इन्वर्जन मेथड यूज़ करके इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे, x और y की वैल्यूज़ फाइंड करेंगे। तो सोल्यूशन में आप इक्वेशंस दोबारा रिपीट करेंगे। These equations can be written in the form of matrices as। अब मैट्रिसेस में कैसे लिखना है हमने, अब कोफिशिएंट आपको पता है कि कोई भी नंबर अगर वेरिएबल से प्रोडक्ट फॉर्म में आ रहा हो तो वो उसका, अब 2 हमारे पास कोफिशिएंट है x का तो हमने यहाँ पर लिख लिया फर्स्ट। फिर आपके पास 3y है तो 3 कोफिशिएंट है किसका, y का, लेकिन इसके साथ साइन है पॉजिटिव इसलिए हम इसको 3 लिखेंगे। अब सेकंड इक्वेशन में चले जाएं, x है तो x मीन इसके साथ कुछ नज़र नहीं आ रहा है, मीन कि इसका कोफिशिएंट 1 है तो हम 1 लिख लेंगे। y है लेकिन साइन माइनस का आ रहा है तो -1 हम यहाँ पर लिखेंगे। तो ये कोफिशिएंट का एक मैट्रिक्स बन गया। अब यहाँ पर ये दूसरा आपको नज़र आ रहा है, यहाँ पर हम वेरिएबल लिखेंगे। फर्स्ट वेरिएबल x है, सेकेंड इज़ y, और ये इक्वल के बाद जो आपको नज़र आ रहा है इसमें हम ये इक्वल के बाद जो है टर्म्स ये लिखेंगे, पहले -1 और दूसरा जो फर्स्ट पे है उसके एलिमेंट फर्स्ट लिखेंगे और जो सेकंड पे है उसके एलिमेंट को सेकंड लिखेंगे। लेट अब इन मैट्रिसेस को हम नेम दे देते हैं। फर्स्ट जो है हमारे पास उसको A ले लेते हैं, 2 3 1 -1, इसको मैट्रिक्स A का नाम दिया क्योंकि हम खुद से सपोज कर रहे हैं। तो लेट सपोज दिस मैट्रिक्स इज़ A। वेरिएबल वालों को कैपिटल X, आपको पता है आप लोग पढ़ चुके हैं कि मैट्रिक्स को कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं, एंड दिस इज़ B, कैपिटल B से हमने ले लिया। अब इन्वर्जन मेथड है उसके लिए हमें डिटर्मिनेंट चाहिए, तो हम जो कोफिशिएंट वाला A है मैट्रिक्स उसका डिटर्मिनेंट लेंगे। डिटर्मिनेंट आप पहले भी फाइंड कर चुके हैं, A डिटर्मिनेंट, पहले मैट्रिक्स को डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिखना है। मेन डायगोनल का प्रोडक्ट माइनस सेकेंड डायगोनल का प्रोडक्ट, 2 -1 -2 एंड -3 × 1 3, so -2 -3 -5. A determinant is equal to -5. Hence, A determinant is not equal to 0. So A inverse exists. By using formula, आपने पहले भी फार्मूला पढ़ा इन्वर्स का, A inverse is equal to 1/A determinant adjoint of A. Now adjoint of A,
-1 -3 -1 2 कर लिया हमने, डायरेक्ट एडजॉइंट लिख लिया है, रिप्लेस किया मेन डायगोनल को और सेकंड डायगोनल के साइन चेंज किए। सो वी गेट A इनवर्स इज इक्वल टू 1 बाय -5, एडजॉइंट ऑफ A का मैट्रिक्स लिखना -1 -3 -1 एंड 2। नाउ अब जो हमारे पास हमने मैट्रिक्स जिस ऑर्डर में लिखा था, पहले कोफिशिएंट वाला था, उसको A से रिप्रेजेंट किया, x वेरिएबल इज इक्वल टू B कांस्टेंट। अब हम क्या करते हैं कि हमारे पास ये वेरिएबल वाले मैट्रिक्स को हम एक साइड पे रखना चाहते हैं और बाकी को हम शिफ्ट करना चाहते हैं दूसरे साइड पे। तो हम क्या करेंगे, ये आप रिजल्ट देख लें, मैंने पेंसिल से लिखा हुआ है कि जब भी हम A इनवर्स इंटू A को मल्टीप्लाई करते हैं तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स लेते हैं, और इसी तरह A को इसके इन्वर्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिखते हैं। तो दोनों सूरतों में आपके पास जब भी आप किसी मैट्रिक्स को उसकी इन्वर्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आपको आइडेंटिटी देगा। तो हमारे पास क्या आ जाता है, हम इधर मल्टीप्लाई करते हैं A इनवर्स से बोथ साइड्स, तो ये हमारे पास आइडेंटिटी आ जाएगा जैसे यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है। तो यहाँ पे x आ जाएगा, किसी भी मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करें तो वही मैट्रिक्स आपको रिजल्ट में देता है। तो हमने x लिख लिया और ये A इनवर्स B आ गया। अब रिप्लेस किया मैट्रिक्स को, x की जगह xy वेरिएबल वाला मैट्रिक्स लिख लिया, इज इक्वल टू 1 बाय -5 A इनवर्स लिख रहे हैं, -1 -3 -1 2 B का मैट्रिक्स -1 एंड 2। नाउ 1 बाय -5, अब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम वाला प्रोडक्ट करेंगे, -1 इंटू -1 प्लस -3 इंटू 2, -1 मल्टीप्लाई बाय -1 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 2। सो यू विल गेट 1 बाय -5 एज इट इज़ आएगा, यहाँ से +1 -6 1 प्लस 4, तो 1 और -5 एज इट इज़, 1 -6 -5 1 प्लस 4 प्लस 5। अब ये जो बाहर आपको फ्रैक्शन टर्म नज़र आ रही है वो अंदर आप मल्टीप्लाई कर देंगे, तो -5 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 ओवर -5 को, और 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 ओवर -5 को, कटिंग हो जाती है। तो यहाँ से माइनस पॉजिटिव हो जाता है, सिर्फ 1 रह जाता है, और यहाँ पर -1। सो x की वैल्यू 1 एंड y की वैल्यू -1 आ जाती है। तो इससे हमें x और y की वैल्यू मिल जाती है। लेकिन सोल्यूशन सेट में हम इसको कैसे लिखेंगे, x और y दो वेरिएबल हैं तो हमारे पास यहाँ डबल ब्रैकेट यूज़ होंगे। पेयर फॉर्म में हम लिखेंगे, पहले x के वैल्यू लिखेंगे 1 और फिर y के वैल्यू को लिखेंगे -1। और यहाँ डबल ब्रैकेट इसलिए यूज़ हो रहा है कि x y डिफरेंट वेरिएबल हैं, तो हम यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट भी यूज़ करेंगे और स्मॉल ब्रैकेट भी यूज़ करेंगे। इसके सोल्यूशन सेट को पेयर के फॉर्म में लिखेंगे, इस सूरत में आपके पास डबल ब्रैकेट आएंगे। ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। 2 है, इक्वेशंस आर x प्लस 2y इज इक्वल टू -13, 3x प्लस 6y इज इक्वल टू 11। सोल्यूशन में अगेन रिपीट करेंगे इक्वेशन, x प्लस 2y इज इक्वल टू -13 एंड 3x प्लस 6y इज इक्वल टू 11। दिस इक्वेशन कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ मैट्रिसेस एस। आपको पता है कोफिशिएंट का लिखेंगे हम, हमारे पास आ जाएगा 1 2 3 एंड 6, वेरिएबल x y, ठीक है, और -13 एंड 11। अब लेट सपोज कोफिशिएंट को हमने कैपिटल A, वेरिएबल को कैपिटल X और कांस्टेंट को कैपिटल B से रिप्रेजेंट कर दिया। फर्स्ट ऑफ ऑल वी टेक डिटर्मिनेंट ऑफ A, तो डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिख दिया A को भी और मैट्रिक्स को भी। डायगोनल, मेन डायगोनल 1 इंटू 6 माइनस 3 इंटू 2, 1 इंटू 6 माइनस 3 इंटू 2 6, 6 माइनस 6 यू विल गेट 0। तो अब हमारे पास डिटरमिनेंट यहाँ पे चूँकि 0 आ गया है तो इसका आगे फर्दर हम सोल्यूशन फाइंड नहीं कर सकते, तो इसके लिए आप लिख देंगे हिंस द गिवन इक्वेशन आर नॉन सॉल्वेबल। सो यहाँ पर आपका जिस इक्वेशन में आपका डिटरमिनेंट 0 आ जाए तो वो आगे सॉल्व नहीं होता, सोल्यूशन हम फाइंड नहीं कर सकते। तो होमवर्क में रिमेनिंग जो क्वेश्चंस हैं इस 1 के जो रिमेनिंग पार्ट्स हैं वो आपका होमवर्क है। होमवर्क में आपको जो पार्ट गिवन है वो है 3rd एंड 4th। 3rd में तो आपको नज़र आ रहा है कि आपके पास B मैट्रिक्स में
1 और 5/2 है। आपने इसके अकॉर्डिंग सॉल्व करना है। लेकिन यहाँ पर आपको इक्वल टू ज़ीरो आ रहा है, तो आपने क्या करना है, इस -1 को शिफ्ट करना है। जो +1 होगी यहाँ पर आएगा, और ये +3 है, इक्वल के दूसरी साइड पे -3 आएगा, तो आपको यहाँ से +1 -3 बी मैट्रिक्स के लिए मिलेगा। तो आपने इस -1 और बी को शिफ्ट करना है। तो ये करते वक्त आपने इन इक्वेशन को करते वक्त इस बात का ज़रूर ख्याल रखना है। क्वेश्चन नंबर 2 देखें, सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन यूजिंग क्रैमर रूल। अब दूसरा मेथड क्या है, क्रैमर रूल। अब हम सॉल्व करेंगे इन इक्वेशंस को क्रैमर रूल के थ्रू। पेज नंबर 42 पे एग्जाम्पल नंबर 26 है, ये क्रैमर रूल के एग्जाम्पल है। आप यहाँ से देख सकते हैं, क्योंकि ये सॉल्व है इसलिए हम क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन में आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। Question number 2, exercise 1.6, solve the following system of linear equations using Cramer rules. First part, x minus 2y is equal to 5 and 2x minus y is equal to 6. Two linear equations given हैं। अब इनको सॉल्व करना है। सोल्यूशन में हम इक्वेशंस दोबारा रिपीट करेंगे। दीज इक्वेशंस कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ मैट्रिसेस एज, जैसे कि आपने इन्वर्जन मेथड में लिखा था वैसे ही यहाँ पे भी आपने लिखेंगे। तो x का कोफिशिएंट क्या है 1 एंड y का -2, जो माइनस साइन होगा आपने माइनस लिखना है। यहाँ पर क्या है x का 2 और यहाँ पर -1। वेरिएबल्स कौन से, x y, और यहाँ पर कांस्टेंट क्या है 5 एंड 6। लेट सपोज हमने नेम दे दिया, कोफिशिएंट वालों को हमने क्या दिया, कैपिटल A, वेरिएबल को कैपिटल X एंड कांस्टेंट को कैपिटल B से डिनोट किया, यानी हर मैट्रिक्स को नेम दे दिया। अब फर्स्ट जो A वाला है कोफिशिएंट वाला, इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। तो A डिटर्मिनेंट फाइंड करने के लिए दोनों को डिटर्मिनेंट में लिखेंगे, A को भी और मैट्रिक्स को भी। स्क्वायर ब्रैकेट या बॉक्स ब्रैकेट रिमूव करके डिटर्मिनेंट लगा देना है। मेन डायगोनल 1 इंटू -1 -2 इंटू 2, तो 1 इंटू -1 सर 1 -1 आ जाएगा, एंड -2 2 सर -4, क्योंकि ये -2 इंटू 2 -4, तो आपके पास क्या आ जाएगा -1। यहाँ से आपके पास -1 माइनस इंटू माइनस प्लस 4, तो -1 + 4 you will get +3. A is equal to 3, not equal to 0. Cramer's rule to solve the system of equations. जो सिस्टम है इक्वेशन हमें गिवन है, इनको सॉल्व करना है। फॉर ax, हमें इसमें a डिटर्मिनेंट चाहिए। अब हम क्या करें, फॉर ax क्या है वो अब देखेंगे। रिप्लेस कोफिशिएंट ऑफ x इन a बाय b। a इज इक्वल टू मैट्रिक्स क्या है, जर्नी 1 -2 2 -1, ये गिवन है हमारे पास। b हमारे पास 5 एंड 6। अब क्या मतलब क्या है, रिप्लेस कोफिशिएंट ऑफ x। कोफिशिएंट ऑफ x कौन से, 1 एंड 2। आप देख लें यहाँ पे ये 1, ये x का लिखा था ना, ये 2 इस x के कोफिशिएंट लिखा था, तो इट्स मीन ये वाला कॉलम, ये फर्स्ट कॉलम को इससे रिप्लेस करना है, यानी इस 1 2 की जगह आपने 5 6 लगाना। तो ax कैसे हो जाएगा कि आप a की जगह, a के मैट्रिक्स में जब x के जो कोफिशिएंट है उसकी जगह आपने 5 6 लिखना है, तो आप ax लिखेंगे और 1 की जगह यहाँ पर आएगा 5 एंड 2 की जगह 6, तो आपके पास -2 -1, तो आपके पास ax क्या आ गया 5 6 -2 -1। अब ax आपने लिख लिया है 5 -2 6 -1, तो ax का डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। तो डिटर्मिनेंट में कन्वर्ट करेंगे, दोनों साइड पे डिटर्मिनेंट लगाएंगे ax के साथ भी, और 5 -2 6 -1 को भी डिटर्मिनेंट में लिखेंगे। मेन डायगोनल 5 इंटू -1 -2 इंटू 6, तो 5 1 ज़र 5 -5 आ जाएगा, क्योंकि माइनस साइन है 1 के साथ, -2 इंटू 6 -12, तो आपके पास क्या आ जाएगा 5 माइनस 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 प्लस -5 + 12, तो आपके पास क्या आ जाएगा
+7। तो आपके पास ए एक्स डिटर्मिनेंट क्या आया 7। तो अब आपने x फाइंड करने के लिए फार्मूला क्या है, ए एक्स का डिटर्मिनेंट ओरिजिनल डिटर्मिनेंट। अब ए एक्स हमारे पास क्या आया है 7 और ए डिटर्मिनेंट हमारे पास आया है 3, यानी 7/3 आपके पास x की वैल्यू आ गई। नेक्स्ट फिर हम फॉर ए वाई, अब ए वाई की बारी है। अब ए हमारे पास है 1 2 -2 -1 ओरिजिनल ए जो कोफिशिएंट्स जिसमें थे x और y के। रिप्लेसिंग कोफिशिएंट ऑफ y इन a बाय b, ए वाई के लिए भी वही काम करेंगे हम। तो क्या है ओरिजिनल ए बी तो आपने लिखा हुआ है, आप क्या रिप्लेस करेंगी इस, अब ये वाले y के कोफिशिएंट है तो इसकी जगह आप b की वैल्यूज़ लिखेंगी। कहाँ पर, इन दोनों -2 -1 की जगह। तो ए वाई कब जब लिखेंगी तो 1 2 और यहाँ पर 5 6। अब इसको डिटर्मिनेंट में लिखते हैं 1 5 2 6 और फिर डिटर्मिनेंट के लिए आपको पता है मेन डायगोनल 1 × 6 -5 × 2, आपके पास 6 -10, तो आपके पास क्या आ जाएगा -4। तो ए वाई आपके पास क्या आ गया -4। तो अब y के लिए फाइंड करना है ए वाई डिटर्मिनेंट ओरिजिनल डिटर्मिनेंट ऑफ ए, तो आपके पास -4/3। तो x की वैल्यू 7/3 एंड y की वैल्यू -4/3। x और y की वैल्यू आ गई। सोल्यूशन सेट में आपने लिखना है 7/3 x की वैल्यू और -4/3। दिस इज़ योर आंसर। नंबर 2 पार्ट 2 4x + 3y = -1 एंड x - 2y = 5। हमारे पास 2 इक्वेशंस गिवन है। सोल्यूशन में रिपीट करेंगे इक्वेशन 4x + 3y = -2 एंड x - 2y = 5। दिस इक्वेशन कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ मैट्रिसेस एस, जैसे कि आपको बताया था। फर्स्ट मैट्रिक्स होगा कोफिशिएंट्स का जो है 4 3 1 एंड -2 एंड सेकेंड वेरिएबल्स का होगा x एंड y एंड लास्ट वन इज कांस्टेंट का। ठीक है, अब हमने लेट सपोज नेम दे दिया फर्स्ट को a xy को कैपिटल X एंड कांस्टेंट को कैपिटल B का। a का डिटर्मिनेंट फाइंड किया, डिटर्मिनेंट में पहले लिखा, फिर उसका डिटर्मिनेंट रूल डायगोनल को मल्टीप्लाई किया फर्स्ट, फिर माइनस किया सेकेंड डायगोनल के प्रोडक्ट्स के, तो फिर -8 -3 तो हमारे पास -11 नॉट इक्वल टू 0। अगर ये 0 आ जाता है तो हम क्रैमर रूल फाइंड नहीं कर सकते। बाय यूजिंग क्रैमर्स रूल फॉर ए एक्स को फाइंड करने के लिए देखिए x सब्सक्रिप्ट में है, x के साथ बिल्कुल बराबर आपने नहीं लिखना बल्कि नीचे ज़रा लिखना है। रिप्लेसिंग कोफिशिएंट ऑफ x इन a बाय b, a आपके पास है 4 1 3 -2, b आपके पास है -2 5। अब देखें कोफिशिएंट ऑफ x कौन कौन से 4 और 1, तो इट्स मीन कि ये b की वैल्यू आपने इसकी जगह लिखना है 4 और 1 की जगह। तो आपके पास क्या आ जाएगा -2 5 और यहाँ पर 3 -2 एज इट इज़ आ जाएगा। अब इसका डिटर्मिनेंट ले लें तो आपने सिर्फ स्क्वायर ब्रैकेट को डिटर्मिनेंट में चेंज करना है। अब इसका डायगोनल -2 × -2 -5 × 3, तो आपके पास क्या आ जाएगा यहाँ से +4 -15। तो आपके पास ए एक्स डिटर्मिनेंट क्या आ रहा है -11। तो ए एक्स डिटर्मिनेंट हमारे पास क्या आया -11। अब x की वैल्यू फाइंड करनी है। x में हमारे पास ए एक्स डिटर्मिनेंट और ए डिटर्मिनेंट दोनों फाइंड कर चुके हैं। ए एक्स भी -11 आया है और जो हमारे पास ए का डिटर्मिनेंट आया था वो भी हमारे पास -11 आया है। तो ये दोनों कैंसिल होके हमारे पास x की वैल्यू क्या आ गई 1। फॉर ए वाई रिप्लेसिंग कोफिशिएंट ऑफ y इन a बाय b, अब कोफिशिएंट ऑफ a में b y की कोफिशिएंट क्या है 3 एंड -2, अब ये इसकी जगह रिप्लेस हो जाएगा, यानी 3 और -2 की जगह आपने लिखना है। तो 4 1 -2 5। डिटर्मिनेंट लेना है तो बस आपने डिटर्मिनेंट में तो कोई चेंज नहीं आता, सिर्फ ब्रैकेट्स चेंज करने होते। 4 × 5 -2 ×
1, तो आपके पास 20 माइनस 2, तो यहाँ पे आ गया 22। तो आपके पास 22 ए वाई का डिटर्मिनेंट आपके पास 22 आ गया। तो आप यहाँ पे 22 माइनस 11 लिखेंगे, तो 11 2 से, तो हमारे पास -2, यानी x की वैल्यू आपके पास 1 है और y की वैल्यू -2। तो सोल्यूशन सेट आपके पास क्या होगा, 1 एंड -2। तो ये आपके पास होमवर्क में इसका 3rd पार्ट है और ये है एंड ऑफ द पार्ट 1 एक्सरसाइज 1.6। थैंक यू क्लास, अल्लाह हाफिज़।